हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.5 सीखेंगे जिसमें हम एलटीआई सिस्टम्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। इन पर्टिकुलर एलटीआई सिस्टम्स के तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो एलटीआई सिस्टम्स के आउटपुट कैलकुलेट करने में बहुत मदद करते हैं। वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 6.5 एलटीआई सिस्टम्स और वो प्रॉपर्टीज हैं कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। तो आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फिर भी एलटीआई सिस्टम्स के कंप्यूटेशन में, स्पेशली आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स एलटीआई सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो, तो उसका आउटपुट कैलकुलेट करने में ये प्रॉपर्टीज बहुत मदद करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ज़्यादातर यूज होती हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा एलटीआई सिस्टम अगर हो और दोनों को किसी तरीके से मिलाया हुआ हो फाइनल आउटपुट निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है एलटीआई सिस्टम के कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि हम इस कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो x ऑफ t है और h ऑफ t है दोनों को हम अगर इंटरचेंज कर दें तो भी इस कॉन्वोल्यूशन की जो वैल्यू है या जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों। तो जो y ऑफ t है, जैसा कि हम जानते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना होगा। तो हम सपोज अगर लिखते हैं t माइनस टाउ इज इक्वल टू सम टाउ प्राइम। अगेन ये प्राइम यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है, यहाँ पे प्राइम बस ये बताता है कि टाउ प्राइम एक अलग वेरिएबल है जिसका एक्सप्रेशन है t माइनस टाउ। तो अगर t माइनस टाउ अगर टाउ प्राइम है तो यहाँ से आता है टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू t माइनस टाउ प्राइम। हम बस टाउ को राइट में ले गए और टाउ प्राइम को लेफ्ट में ले आए। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, डी टाउ इज इक्वल टू माइनस डी टाउ प्राइम, क्योंकि हमारा जो t है वो तो इस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो उसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इस इंटीग्रल में कांस्टेंट है, और जो माइनस टाउ प्राइम है उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस डी टाउ प्राइम। तो अब इस इंटीग्रल को देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो जब हमारा टाउ जब माइनस इन्फिनिटी है तो हमारा टाउ प्राइम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि t जो है वो तो एक फाइनाइट कांस्टेंट है, तो उसमें हम अगर यहाँ पे टाउ की जगह अगर माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इंटीग्रल में यहाँ पे आया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। और वैसे ही जब इस इंटीग्रल में हम टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे और उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये है माइनस इन्फिनिटी। अब अंदर देखते हैं क्या होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाउ। तो यहाँ पे टाउ क्या है, t माइनस टाउ प्राइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t माइनस टाउ प्राइम, और h ऑफ t माइनस टाउ की जगह हो जाएगा h ऑफ टाउ प्राइम, क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं दैट t माइनस टाउ इज इक्वल टू टाउ प्राइम। और डी टाउ की जगह क्या आएगा, डी टाउ की जगह आएगा माइनस डी टाउ प्राइम। तो ये जो माइनस साइन है हम उसे इंटीग्रल के बाहर ले जा रहे हैं और यहां लिख रहे हैं डी टाउ प्राइम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल में अगर इंटीग्रल के बाहर अगर माइनस साइन है तो हम उस माइनस साइन को इंटीग्रल में एब्जॉर्ब कर सकते हैं
और उसकी वजह से सिर्फ हमारे इंटीग्रल के लिमिट जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे। जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी और जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगी। सो दिस विल बिकम, हम अगर इंटीग्रल के लिमिट्स को फ्लिप कर दें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ प्राइम h ऑफ टाउ प्राइम डी टाउ प्राइम। अब देखिए हमने इस वेरिएबल चेंज के माध्यम से इसका फॉर्मेट बदल के इस तरीके से लिख दिया है। पहले आपका t माइनस टाउ h में था और अब आपका t माइनस टाउ जो है वो x में आ गया है। तो यहाँ पे अब टाउ प्राइम है या कुछ और वेरिएबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फाइनली टाउ प्राइम जो है वो इंटीग्रेट होके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो ये सिर्फ एक वेरिएबल है, हम इसे टाउ लिखें टाउ प्राइम लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो t माइनस टाउ वाला जो फॉर्म है वो x में है या h में है, उसी से हम लिखते हैं whether it is x convolved with h और h convolved with x। तो ये हमारा हो जाएगा h of t convolved with x of t। तो ये है एक सिंपल प्रूफ LTI सिस्टम्स के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि आप एक गिवन सिस्टम में अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स h है और इनपुट x है तो उसका जो आउटपुट आएगा y, उसकी जगह पे अगर आप लेते हैं एक सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स इज x एंड इनपुट इज h, तो भी आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास दो अलग अलग LTI सिस्टम्स हो और इनपुट को उन दोनों के थ्रू गुजर के फाइनल आउटपुट आपको लेना हो। यानी कि हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है। हमारा ये x ऑफ t जो है ये एज ए इनपुट आया, फिर ये दो अलग अलग सिस्टम्स में इनपुट हो रहा है। और फिर इनका जो आउटपुट आता है उसको हम यहाँ पे एक एडर लगा के ऐड करके फाइनली हमारे पास जो आउटपुट है वो आता है y ऑफ t। तो यहाँ पे जो ऊपर जो आउटपुट है वो होगा x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t, और ये जो आउटपुट होगा वो होगा x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो हमारे पास अगर ये दो अलग अलग आउटपुट्स हैं जिनको ऐड करके हमारे पास y ऑफ t बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t प्लस x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो क्योंकि हमारा जो LTI सिस्टम है वो एक लीनियर सिस्टम है, क्योंकि LTI में L का मतलब होता है लीनियर, तो बिकॉज इट इज अ लीनियर सिस्टम हम यहाँ पे जो x ऑफ t है उसको यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और फिर लिख सकते हैं दैट इट इज अ कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t। तो इसे कहते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे हमने x को पहले दो अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू इनपुट करा के जो आउटपुट निकला उसे ऐड करके हमारे पास y ऑफ t बना। उसकी जगह पे हम ये भी कर सकते थे कि हम एक सिस्टम बनाते जिसका इंपल्स रिस्पांस होता h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t, और उसमें हम अगर इनपुट देते वही सेम x ऑफ t तो हमारे पास वही आउटपुट निकलता जो कि हमारे पास यहाँ पे निकला है। तो ये जो हमारा जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है इसे ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, इसके बारे में हम और सीखेंगे बाद में। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है बिकॉज LTI सिस्टम्स ओबे दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ऑल्दो ये प्रॉपर्टी दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स जब नेटवर्क होता है सिस्टम्स का जिसमें बहुत सारे अलग अलग LTI सिस्टम्स लगे होते हैं तो उनकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने में ये बहुत काम आता है।
तो अब इस मॉड्यूल के लिए जो आखिरी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगेन वहां पे काम आती है जब आपके पास दो अलग अलग सिस्टम्स हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अलग है। पिछले केस में हमने क्या किया था कि x ऑफ t को पहले h1 के थ्रू हमने इनपुट किया था, फिर h2 ऑफ t के थ्रू इनपुट किया था, और फिर दोनों को निकाल के आउटपुट निकाल के दोनों को एडर के थ्रू ऐड करके हम y ऑफ t लिए थे। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि हम इस x ऑफ t को पहले h1 ऑफ t के थ्रू इनपुट करेंगे और फिर हम उसे इस आउटपुट को हम h2 ऑफ t के थ्रू इनपुट करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा y ऑफ t। यानी कि जो इस पॉइंट पे जो हमारा जो आउटपुट है वो है x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t, और ये जो y t है दिस इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t इन ब्रैकेट्स कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हम इस सिस्टम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम अगेन इन दोनों सिस्टम्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। वो कंबाइन हम कैसे करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारा y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t विच इज कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t, तो हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करके हम h1 और h2 के अराउंड ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1 ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने अगेन इन दो सिस्टम्स को हमने कंबाइन करके कैस्केड में जो सिस्टम्स थे हमारे उन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम आ गया कि हमने x ऑफ t इनपुट लिया इनटू अ सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2 ऑफ t, और इसका जो आउटपुट आया वो आया y ऑफ t। तो आप पूछेंगे ये कैसे किया हमने, कि हमने इन दो सिस्टम्स को जो अलग अलग थे उनको हमने इस तरीके से कैसे कंबाइन कर दिया। तो टाइम डोमेन में भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में काफी और इजी हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम डोमेन में अगर दो सिग्नल्स को हम कन्वॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो अभी हम इस सिग्नल का अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा इक्वल टू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H1 ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H2 ऑफ j ओमेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वो एसोसिएटिव होता है, यानी कि आप इस ब्रैकेट्स को हटा के लिख सकते हैं कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H1 ऑफ j ओमेगा एंड H2 ऑफ j ओमेगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से फॉलो करता है। तो अगेन अब हम इसका अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से हम इस एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे। तो ये है एक सिंपल प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो ये क्या बताता है कि अगर दो सिस्टम्स अगर सीक्वेंशियली अगर लगे हों, एक के बाद एक अगर लगे हों, तो जो इफेक्टिव सिस्टम है उसका इंपल्स रेस्पॉन्स होगा इन दो इंडिविजुअल सिस्टम्स का के इंपल्स रेस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन, या फिर इन दो इंडिविजुअल सिस्टम्स के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का प्रोडक्ट।
तो ये है एक तरह का कॉम्बिनेशन जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन या कैस्केड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और जो दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे x ऑफ t हमारा h1 और h2 दोनों के थ्रू जा रहा है और फाइनल जो आउटपुट है वो y ऑफ t के रूप में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्टिव जो सिस्टम है वो हो जाता है h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t इन द टाइम डोमेन एज वेल एज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। वहां पे भी क्योंकि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो सम इन द टाइम डोमेन विल बिकम सम इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। लेकिन एसोसिएटिव केस में क्या होता है, क्योंकि टाइम डोमेन में हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है तो उस वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम एलटीआई सिस्टम्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।